Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Sai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna Jinika naam le, Gokul Jinika naam le, Bola Krishna Jinika naam le, Gokul Krishna Jinika naam le, Gokul Jinika naam le, Shri Bhagavan ko mera barambar pranam re, barambar pranam re, Shri ko mera Yashoda Dini ki maiya re, Nanda Jiva maiya re, maiya re, Nanda Jiva Shri Ghanshyam ko
Ma
पांडवों में युद्ध मचायो, कुरु पांडवों में युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो, पांडवों में युद्ध मचायो, पांडवों में अर्जुन को उपदेश सुनायो, ऐसे तीनों नाथ को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, ऐसे दीनानाथ कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, को मेरा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरि बोल, 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 जय जय प्रभुपाद, 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 जय श्री राधा माधव भगवान की जय, श्री देवकी सुत भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय, श्री भागवतम भगवान की जय, व्यास नंदन से सुखदेव गोस्वामी महाराज की, श्री यमुना मैया की जय, श्री गोवर्धन महाराज की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्री गोस्वामी वृंद की जय, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, बोलो जय जय श्री राधेश्याम। हरे कृष्ण। तो ऐसे ये भजन गाया था, हाँ? भगवान को प्रणाम करना चाहिए। भगवान कहते हैं मुझसे प्रणाम करो, मन मना भाव मद भक्ता, ये चार चीजें भगवान कहते हैं करने के लिए। तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें वचन देता हूँ। भगवान कह रहा है सदा मेरे बारे में सोचो, किस तरह भगवान प्राप्त करूं, कहाँ खोजूं, किससे पूछूं।
यही बुद्धि लगाना मनुष्य जीवन में। तो इसमें लगा तो फिर भोजन ढूंढता है, कहाँ खाएं, कहाँ झपटा मारें, कैसे, तो ये पशु श्रेणी की बुद्धि में रह जाता है। सौभाग्य मिला है कुछ समय के लिए मनुष्य जीवन में। मन मना भाव मद भक्ता, मेरा ही भक्त बनो। मध्या जी माम नमस्कुरु, और मेरी ही पूजा करो और नमस्कार, मुझे नमस्कार करो, बोलने प्रणाम है भगवान। प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कुंती महारानी कहती है भगवान, कुंती महारानी तत्व से जान रही है, यद्यपि उनके भतीजे लग रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं कहना तुम्हारे भतीजे हो, तत्व ज्ञान पर होना चाहिए जाकर। भले थोड़ा सा व्यवहार में दिख रहे हैं, उन्हें पूरा ज्ञान था। ऐसे भगवान कहते हैं जो मुझे तत्व से समझता है मेरे धाम आ जाएगा। तो बुआ कभी भतीजों को प्रणाम करने गलती नहीं करेगी, लेकिन यहाँ प्रणाम कर रहे कुंती महारानी, तो जानती है भगवान है। बड़ा वंश में अवतार लिया है, आए हैं परिवार में, वो है, लेकिन पीछे तत्व से जानती है भगवान है। मुझे प्रणाम करो। मन मना भाव मदभक्ता मध्याजी माम नमस्कुरु मामे यशस्वी, यशस्वी प्राप्त करोगे मुझको। सत्यम ते प्रति जानो प्रियवशी में, क्यों तुम मेरे प्रिय हो, हम भगवान के अंश हैं, अंश को अपना अंश प्रिय लगता है। तो कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। पता होना चाहिए भगवान हम किसी भक्ति कर रहे हैं, कहाँ रहता है, किसके पास जाना है, पता नहीं, कहीं इधर कहीं रहता हूँ तो मूर्खे तो कहा जाएगा, कहाँ जाना, किस पास जाना। हमें ऐसे के पास ऐसे संबंध बनाना चाहिए जो कभी संबंध नहीं छूटे जाता। देवता आदि से, किसी भी संसार से, किसी तुम्हारा स्थायी संबंध नहीं है किसी से। भगवान जितने नजदीक हैं इतना और कोई नजदीक नहीं है। तो परमात्मा रूप में कल सुन रहे तो परमात्मा समझने का प्रयास करो। देखते किसी शरीर होता है जब उसमें से आत्मा परमात्मा निकल जाते हैं तो मुर्दा शरीर कोई नहीं पूछता जाकर के, कोई सत्ता नहीं, कोई वैल्यू नहीं होती उसकी जाकर के। तो इसलिए वो ठगा गया संसार में, भागवतम कहती है। जो नकली वस्तु प्राप्त करने में परमात्मा से अपना संबंध नहीं जोड़ पाता है तो दुखाला संसार से नहीं छूटता, घूमता रहता है इसमें। तो ये बात गंभीरता में अपने जीवन में उतार। चार कुमार बता रहे हैं आज के श्लोक में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभाद्रेषु नित्यं भागवतो सेवया भगवतेनुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। वंदे अहं श्रीगुरुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम्।
सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं सुचम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्ति कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हाथ उठाइए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बराबर उत्साह ऐसी बने रहिए। उत्साह निश्चित धैर्य तत्त कर्म प्रवर्नात् रूप गोस्वामी उपदेशामृत भगवान उन्हीं को मिलते हैं। उत्साह है, उत्साह उत्साह निश्चित धैर्य निष्ठा दृढ़ संकल्प और धैर्य। घबराना नहीं चाहिए। उचित समय का भगवान अपने आप हमें अपनी कार्रवाई करते रहनी चाहिए। तत्त कर्म प्रवर्तना और उसके अनुरूप कर्म करना चाहिए जाकर के। फसल बोई जाती, फिर उसमें बाली लगाई जाती, खाद लगाई जाती, पानी तत्त कर्म प्रवर्तना उसके अनुकूल कर्म करना चाहिए। तो पौधा लग जाता है, फिर उसकी सिंचाई करना होती है। पता ना, पौधा तो लगा दो, उसकी सिंचाई वगैरह नहीं करोगे तो सूखने लगता है। आइए, हरे कृष्ण, बैठिए, स्वागत है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बैठे। तो पौधा भक्ति रूप बीज पौधा लगा दिया, गुरु ने मंत्र दे दिया है ना। भगवान विशेष कृपा से धाम वृंदावन धाम में आ गए। यहाँ 1000 गुना अधिक फल मिलता है। 7वें स्कंद भागवत में कहा गया। सही से अगर नियम पालन करोगे तो इसकी फिर सिंचाई करना होती है। बारी लगाना हो तो कटीली तार, है ना। तो वो कटीली तार क्या समझना होगा। पीछे बता रहे थे कि हमें जो भक्त नहीं है उनसे हमें सदैव दूर रहना चाहिए। भक्तों का संग महत सेवम द्वारम आउष विमुक्त तमो द्वारम योष्टाम संगम। भगवान शब्द कहते हैं महात्माओं का संग करना मुक्ति का द्वार है और कामी पुरुष का संग करना नरक का द्वार है। ये महाप्रभु चेतन एक लाइन बोल दे जाकर, असत संग त्यागा सोई वैष्णवाचार। भक्त कौन है? असत का संग त्यागता है। तो असत कौन है? जो केवल उदर पोषण मटेरियल पदार्थ की बातें करते रहते हैं। हमने वहाँ प्लाट लिया था, ये लिया, ये हो गया, वो कर लेंगे, आगे चल के हमने लड़कों के लिए इतने प्लाट ले दिए, ऐसा कर दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, है ना। हमारी जिम्मेदारी पूरी भाई। वो जानते हमारी परमात्मा के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति क्या जिम्मेदारी, वो कोई ज्ञान नहीं। भागवतम जी कहते हैं कि मनुष्य जब जन्मता है तो 3 ऋण लेके आता है और 2 ऋण बाद के हो जाए। 5 ऋण होती है मनुष्य के ऊपर। वो कहते हैं हम सब कुछ जानते हैं, है ना। ऋणों से छूटना है मनुष्य जीवन में, वो भगवत धाम भी जाना है। तो ऐसी क्या चीज है जिससे हम ऋणों से छूट जाएं और भगवत धाम भी चले जाएं?
वही चीज भागवतम में दिग्दर्शन होता है, पता लगता है। देव ऋषि भूताप नृणाम पितृणाम न किंकर न्यायमणि च राजन। 11वें स्कंद सुखदेव गोस्वामी के। यहाँ शरणम शरण्यम, जो कोई यहाँ शरणम चला जाता है, भगवान के भय से काल भी थरथर कांपता है, हवा चलती है भय से, सूर्य तपता है, तो हमें ऐसे शरण ग्रहण करना चाहिए, यानी श्री कृष्ण। और यहाँ शरणम शरण्यम, शरण देने वाला है। अब से दुराचारो भजतु मामनन वा, कितने दुराचारी, हेड दुराचारी क्यों न हो, लेकिन वो मेरी शरण में आ जाता, मैं उसको साधु मानता हूं। क्यों? मेरी भक्ति में संकल्प में दृढ़ है। ये बात बता रहा, दृढ़ता होना चाहिए। किसी परिस्थिति, बीमार हो चाहे कुछ भी हो, कुछ भी जाकर छोड़ना नहीं भक्ति। ये अवरोधों को पार कर जाओगे। ये 3 गुणों की धारा, जन्म मृत्यु संसार जो बह रहा है सब, तो शरण्यम गतो मुकुंद परिहर्त कर्तव्य। पीछे तुम्हारे पीछे दायित्व तो रहेगा और नहीं कर पाए पूरे, जैसे कुछ बालक होते ब्रह्मचारी बन जाते हैं। वैसे भागवतम का श्री कृष्ण के जो ये शरीर माता पिता के द्वारा दिया जाता है, और शरीर से इससे कोई चमड़ी निकाल कर जूती बनवा दे अपने माता पिता को, तो भी माता पिता के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता है। ये भगवान ने बात उस समय कही जब कंस को मार के भगवान वसुदेव देव की रिहा करेंगे, माता पिता हमको क्षमा करना, हमारा जैसे जन्म हुआ हम गोकुल चले गए, हम तुम्हारी सेवा नहीं कर पाए, क्षमा करना। देखो भगवान कैसे लीला कर रहे हैं समझ। तो लेकिन 11वें स्कंद में आती है बात, जब वह कहते हैं तो एक माता पिता का नहीं, देव ऋषि देवताओं का ऋण, जिसके हवा पानी सूर्य प्रकाश लेते हैं, जिस सब देवताओं का ऋण होता है। ऋषियों का ऋण, जिन्होंने शास्त्र बनाए, धर्म अधर्म का विवेक होता है, जिससे होता ना होता। यही तो मनुष्य पशु में अंतर होता है। शास्त्रों में ऋषियों की सहायता लेते हैं। व्यास जी ने शास्त्र बनाए, ऋषियों ने होता। अन्य जीवों को गाय का दूध पिया, किसी ने वृक्ष लगा तो उसकी छाया में हम बैठे आ गए, हॉस्पिटल किसी ने खुलवाया था, दवाई ली। ऋण होते ना, किसी पानी के पौ लगाए थे, हम पानी पौ तो लगवा नहीं सकते, तो ऋण हो जाता उस व्यक्ति के जाकर उसके प्रति। और मनुष्य जीवन में चुकाओगे तो कब चुकाओगे जाकर? तो देव ऋषि भूताप, आप सगे संबंधियों का, तुम्हें बचपन में खिलाया होगा, मौसी नानी पानी निकलने, पितृणाम, पितरों का ऋण, यानी खेती बाड़ी प्रॉपर्टी हम ले रहे, खा रहे, मकान बना के देके चले गए थे, ये ऋण होता है। न किंकर न्यायमणि च राजन, वो किसी का किंकर सेवक नहीं रहता है, किसी का ऋणी नहीं रहता है। कब? यहां सर्वात्मा, जो सबके आत्मा है, यानी श्री कृष्ण। शरणम शरणम गतो मुकुंद, चला जाता पूर्ण रूप से। परिहर कर्तव्यम, इनके पीछे जो कर्तव्य नहीं करे, पानी पौने लगवाए, हॉस्पिटल नहीं खुलवाए, लेकिन कृष्ण भक्ति में पूर्ण समर्पण हो जाता है, उस संसार में किसी का ऋण नहीं रहता है। तो ये बात मुख्य हमें समझना है। तो वही ये भागवतम का मूल सिद्धांत है। वास्तव अस्त वस्तु शिवदम तापुत्र उन्मूलनम। भागवतम मंगलाचरण पहले ये कहा जा रहा है, वास्तव वस्तु श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण सब में सत्ता आती है। सत्यव्रतम सत्य परम त्र सत्यम, बड़ा श्लोक प्रिय है। देवता स्तुति करते हैं, देवकी के यहाँ आते हैं, भगवान प्रकट होने से पहले स्तुति कर रहे हैं, भगवान सिद्धांत बोल रहे हैं। सत्य कितने बार सत्य आएगा इस श्लोक में? सत्यव्रतम, आप सत्यव्रतधारी हैं, जो कहते हैं वो पूर्ण होता है। सत्यव्रतम सत्य परम त्र सत्यम, और तीनों का नाम आप ही सत्य हैं।
भगवान पहले थे, अभी हैं, लास्ट में भगवान ही रहते हैं। जो आंखों से दिख रहा है, न पहले था न अभी है, परिवर्तनशील है, सब चला जाए। और प्रकृति में आप प्रवेश होकर, इसलिए प्रकृति सत्य दिखती है। तो सत्य मार्ग में हमें चलना चाहिए जाकर के। उसका मार्ग सत्य है, या झूठ कपटी जो ठगाई करते रहते हैं साधु होकर के, तो बहुत दंड मिलता है। हम सत्य को धारण करना चाहिए जाकर। परमात्मा सत्य स्वरूप है। तो आज के श्लोक में कह रहे हैं, कल बताया था कि हे राजन, उस परमात्मा को समझने का प्रयास करो। चार कुमार महाराज पृथ्वी को बोल रहे हैं, यही मनुष्य जीवन की बुद्धि की पराकाष्ठा है। ये अनुभव ज्ञान, जैसे यहाँ ने जो भक्ति ने कहते हैं, हाँ मटर पनीर बड़ा सही बना था, नमक थोड़ा कम था या ज्यादा था, घी का था, बड़ा स्वादिष्ट था। तो उनका अनुभव ज्ञान यहाँ तक सीमित, उधर में उपासते तक। लेकिन जो आत्मा स्थिति पर जो होते हैं, उनमें ज्ञान होता है शरीर आत्मा का अंतर क्या है, फिर आत्मा पर परमात्मा में क्या अंतर है, उनकी कैसी प्राप्ति का साधन है। शरीर में दो सत्ताएं हैं, आत्मा और परमात्मा, है ना। हाँ, दोनों सत्ताएं हैं। इसको ज्ञान कहा गया। तो समझने का प्रयास करो, वो जन जन के हृदय में विराजमान है। देखो, यस्मिन् इदं सद सदा आत्मतया विभाति, माया विवेका विद्युति सृजि बाहो बुद्धि, तम नित्यं मुक्त पर शुद्ध विशुद्ध तत्वं, प्रत्यूढ़ कर्म कलिल प्रकृतिं प्रपद्ये। नहीं जितना श्लोक कर लोगे जी। आज का 31। यत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या, कर्माशयं ग्रथति उदम ग्रंथन्ति सन्तः, तद्वन्निरक्तमतयो यतयो अपि रुद्धः, श्रोतगणस्तमरणं भज वासुदेवम्। सारे उपदेश वेद शास्त्र सब श्री कृष्ण भक्ति करो, सब सार यही है। बस पूरे भागवतम पढ़ो, सब कुछ सार। गीता में भगवान कहते हैं, वेदे सर्वे अहमेव वेद्यो, वेदों के द्वारा मुझे समझो। सारा सब शास्त्रों का अंतिम कहना यही लास्ट में आएगा, श्री कृष्ण भक्ति करो। उनकी भक्ति किए हुए भवसागर से पार नहीं। बार मथ घृत होए बरु, तुलसीदास लिखते हैं, पानी को मथने से घी निकल सकता है, वैसे ऐसा संभव नहीं है। चलो मान लो, कह रहे तुलसीदास। बारी मथ घृत होए सिकताते बरु तेल, और बालू को पेरने से तेल निकल सकता है, तब नहीं ऐसा संभव, मान लो हो भी जाए। और बेनहारी भजन भाव तरे, यह सिद्धांत अपेल, दृढ़ है सिद्धांत, बिना हरि के भजन के ये भवसागर पार नहीं हो सकता है। राम भजन बिन सुनो खगेशा, मिटे न जियते दुखद कलेशा। क्योंकि इस भगवान संसार से परे हैं, ब्रह्मलोक से, ब्रह्मांड अंतिम ऊंचा जो ब्रह्मलोक है, सब जगह दुखालय है। तो हमें ऐसे स्थान की खोज करना चाहिए जहां काल की पहुंच न हो किसी तरह की। इसलिए भगवान ने सावधान किया, आप भगवान लोकान पुनरावृत्ति नो अर्जुन। नीचे से लोग ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी रहते, सब जगह आवागमन लगा रहता है, काल की वहां तक पकड़ है। तो कहते हैं ना, सही से अपनी ऑथोरिटी वाली जमीन लेना, सड़क पे मत मकान बना देना, नहीं नगर पालिका वाले आएंगे सब तोड़ ताड़ फेंक देंगे, है ना। कहाँ के रजिस्ट्री तुम्हारे, वहीं से आगे कि आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो ज्ञान होना चाहिए जाकर कि काल की पकड़ कहाँ तक है। मुंह फैला बैठा काल है, ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मा की आयु समाप्त कर देता है। तो हमें ऐसे संबंध जोड़ो इस पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता।
न तद्भास्ते सूर्यो न शांको न पावका यद गत्वा न निर्वतन्ते, आवागमन नहीं रहेगा, वही मेरा धाम है। कंस भेज रहा पूतना को, जाओ। पूतना लौट के नहीं आई, अकासुर बकासुर सब जा रहे, लौट के वापस नहीं आ रहे। कंस कहता क्या बात क्या है ना, लौट के जवाब नहीं मिलता क्या। तो भगवान कहते यही तो मेरी पहचान धाम की, जो एक बार मेरे पास आ जाता है वो फिर संसार में लौट के नहीं जाता है कभी। तो इसलिए हमें ऐसी गाड़ी में बैठो जो पूरी गंतव्य तक जाती हो, बाकी गाड़ी सब बीच में लौटाती। तो इसमें आज के विशेष बताया जा रहा है संविधान से, जो भक्तजन नित्य ही भगवान के चरण कमलों के अंगुष्ठों की सेवा में रत रहते हैं, भगवान के ये संबंध शाश्वत है ही, हम भगवान के जाकर ये संबंध काल नहीं हटा सकता जाकर, बाकी न संबंध हमारे थे संसार से न रहते हैं। ओम। तो भगवान के चरण कमलों की सेवा में जो लगे रहते हैं, सेवा भक्ति में से सेवा, सेवा में दे रहा, सेवा जीव का स्वाभाविक धर्म है, हम तुम्हारा, इसीलिए भगवान ने बनाया हम तुमको जाकर। और सेवा भगवान को जरूरत नहीं हमारी सेवा की, न मैं वस्तु अत्र लोकम, मुझे किस वस्तु की न भाव न आवश्यकता, लेकिन हाँ जब सेवा करता है तो भगवान द्रवीभूत होते हैं, भक्त की सेवा स्वीकार करते हैं। तो भगवान की सेवा नहीं करें तो दूसरों की सेवा करेंगे जाकर, उससे निराशा हाथ लगेगी, सब संबंध हटेगा जाकर। तो भगवान की सेवा तो सकाम कर्म की ओर जो बंधी गांठ इच्छाओं सरलता से लांग जाता है, ये रहस्य है। भगवान एक जगह और भागवतम में, नमाभिषध्याम कामः कालाय कामाय कल्पते भरिता क्वथता धानय प्रायो बीजाय न ईशते। ईशते अंकुर नहीं फूटता है, जैसे धान का बीज हो और गर्म रेता में भूंज दिया जाए, या मक्का होते देख, मक्का ठेली बेचते हम देखा, और गर्म रेता में भूंज दिया जाए उसको, और कभी कभी उसकी ठुर्री बोलते ना, ऐसा लगता है साबुदाना सही है, और वो लाके मिट्टी में बो आके तो अंकुरण नहीं करेगा, क्यों कि उसका अंकुर जल चुका है। ठीक इसी तरह से भगवान कहते हैं जिसका मन मुझ में लग जाता है, संसारी वासना रहती ही नहीं जा करके, और जब तक वासना रहेगी संसार में फिर आना पड़ता है, अंकुर होता रहेगा, पेड़ से बीज, बीज से अंकुर, अंकुर से बीज, पेड़ पौधा चलता रहता है। तो ठीक इसी तरह से और कछु प्रथमो वासना रही, और प्रभु पद प्रीत सरस जो बही। तुलसीदास, ये सारी इच्छा सब समाप्त हो जाती है। धर्म महाराज इसके उदाहरण देखो, पिता का राज चाहिए, बहुत बड़ा, पिता से बहुत ऊंचा राज चाहिए मुझको, है ना, स्वतील माँ ने गोद से नहीं बैठने दिया था, मैं राज मांगूंगी चल के भगवान के पास। तपस्या करी, भगवान प्रकट हुए मधुबन में, लेकिन वापस आ रहे थे तो बड़ी खिन्नता हुई उन्हें जाकर ध्रुव महाराज को। विदुर जी कह रहे कि मैंने 6 महीने के अंदर भगवान प्राप्त कर लिया, बड़े बड़े जन्म जन्म चले जाते नहीं प्राप्त कर पाते, मैंने कांच के टुकड़े मांगे जाकर के राजपद आज से जाकर, बड़ी भूल हुई जाकर। भक्ति की विशेषता होगी जगह, सब वस्तुओं सब पद का आज सबसे अनिच्छा होती चली जाएगी आपको, केवल एक ये इच्छा कि श्री कृष्ण में सेवा में कैसे लगूं, जिन्हें न चाहिए कब हूं कछु तुम सन सहज स्नेह स्नेह बसव निरंतर राम सोई राम तो सोई गे, वही आपका असली घर है। तो भक्ति ये करेगी जाकर के, भक्ति जाती सूक्ष्म शरीर की हमारी जो इच्छाएं होती है उसको ध्वस्त करती जाकर। इच्छाएं तो रहती है, इच्छाएं मरती नहीं है, इच्छाओं की दिशा बदलती है जाकर। पर एक ही इच्छा होगी मैं कृष्ण की कैसे सेवा करूं, कृष्ण के भक्त हैं उनकी मैं क्या सहायता करूं, होड़ ईर्षा सब समाप्त होना शुरू हो जाती जाकर। जिसमें भक्ति पर आ जाओ जाकर उसी समय सारा। तो भक्ति होने का इसलिए देखो ना, सब आपस में लड़ते हैं, मम अहम इति मन्यते। ये कुत्ते क्यों लड़ते हैं? सब लड़ते हैं, हम तुमसे मम अहम, ये मेरा है, मम अहम, और हम यहाँ के इंचार्ज हैं। कुत्ता यही तो लड़ता है,
कोई कबाड़ी आता कुछ कहते सारा हमारा है। या दो टीम होती कुत्तों की, हम देखते हैं लड़ते गेट पे, उधर से टीम आती है इधर से आती, मम अहम, ये सब मेरे हैं। जान नहीं पाता कि हमारा है कौन। यही अज्ञान सबसे बड़ा शास्त्र कहता है। मैं कौन हूं और मेरा है कौन, ये दो बातें नहीं जानते हैं। इनको जाने जीव मुक्त हुआ नहीं संसार से। माया के बंधन में ऐसा ये माया भुलक्कड़ जीव को डाल देती है। देखो देखो ये तुम्हारे है ना, और फिर नाम रख देता है उसका नाम अंटी बंटी संटी। बार बार फिर अपने को कहता हम बंटी, हम ये हैं फलाना ढिकाना। वो कभी नहीं कहता कि मैं भगवान का दास हूं। ऐसे नाम कभी नहीं रखे जब भगवान दास, शर्म लगती है इनको नाम। तो कर्मों की ग्रंथि छूटती है। अभी हम तुम जो काम करते हो बदले में फल चाहते हैं, है ना। हम तुम्हारी लड़की के 10,000 रुपये दिया है, तो इसलिए दिया है अगले साल हमारी लड़की शादी होना है, आ जाएगा वापस। हम नौता इसलिए करेंगे तुम्हारा कि हमारा नौता करेगा, इसलिए करते हैं। अगर नौता नहीं करें तो अगले नौता पानी बंद हो जाएगा। लोग कहेंगे तुमने इतना सारा खाते रहे, पिताजी की तेरे हम तुमने कुछ नहीं किया जा करते। ये सकाम कर्मों का क्षेत्र है भारतवर्ष। इसमें ऐसे बहुत बड़ी प्रश्न आता है, फिर लाइन हट जाए। इसमें सत्य धर्म कुछ भी नहीं पाया जाता है। भगवान ने महाराज के समय गोपी ने प्रश्न किया था जिसमें भगवान अंतर्ध्यान हो गए थे। वो सुनाते तो फिर ये रह जाएगा, इसको थोड़ा पूरा कर लें तो बताते हैं। तो सकाम कर्मों की गांठ छूट जाती है कि अंकुरण फिर होगा। फिर तो कृष्ण की इच्छा में इच्छा मिला दी सर। कृष्ण का शरीर, कृष्ण के लिए सेवा करना, फिर कृष्ण से कुछ भी अलग नहीं रहा जाकर। वो अभी क्या है, हमने शरीर कमाया, बदले में हमको दो। यहाँ होता है हमने इतने रुपए दिए, इतना आटा दो हमको, हमने ना काम किया 8 घंटे, हमको दो। संतान पैदा करते हैं, हम तुमको बड़ा किया, हमारी सेवा करो, हमें ले चलो हॉस्पिटल। या आदान प्रदान में तो फल कर्म, जैसे कपूर का पैकेट होता है ना, उसमें कपूर निकालने पर भी उसमें खुशबू बनी रहती पैकेट में। इसी प्रकार हमें भोग की वासना बनी रहती जाकर। तो जी भक्ति के द्वारा ध्वस्त होती है और किसी हालत में नहीं होगी। भक्ति में जब उत्तम रस आएगा, भगवद गीता में कहते हैं निर्वर्तते विश्याविनवंते निहार देहिना रसो वर्जन रपयस परम दृष्टा निवर्तते। जैसे आप 10,000 की नौकरी कर रहे हैं, अगर 20,000 की आपको दिखाई दे जाए लगती हुई, तो 10,000 की अपने आप छूट जाएगी जाकर, होगी ना। उत्तम ज्यादा में दिख रहा उत्तम रस। या देखो हम तुम ट्यूबवेल करते हैं ना, पहले बाहर का पानी लेते हैं, खुदाई जो करते हैं, कब तक, जब तक नीचे से पाताल तोड़ का पानी नहीं आ जाता है। वो जैसे नीचे का पानी गहरा आ गया, तैसे बाहर का पानी छूट जाता है। होता ना, होता है ट्यूबवेल करते, बोरिंग करते हैं, ऐसे कुछ समझ सकते हो। तो इसी प्रकार अभी ये साधन भक्ति, ये सारा सब हम ये सामग्री ले रहे हैं, तो उस तत्व को पहुंचने के लिए इनका सपोर्ट लिया जाता है। और फिर भक्ति में आ जाओगे, गुनागार संसार दुखो रहत विगत संदेह, तज मम चरण सरोज प्रिय तिनको देह न गेह। ये भक्ति के चरण में उन्होंने अपना शरीर ही प्रिय लगता है ज्यादा, खिलाने पिलाने में सजा करके, और न अपना घर ही प्रिय लगता है। भक्ति में जब आगे बढ़ोगे जाकर तो ज्ञान हो जाता है कि हमारा असली घर नहीं, हमारा असली घर दूसरी जगह है। समझा तो बात कहते हैं बैक टू गॉड है पत्र, अपने घर वापस। हमारे घर नहीं, ये माया का बाजार है। हम पनिशमेंट सजा रूप में यहाँ भेजा जाता है। इसलिए भगवान अवतार लेते हैं और हम सबको वो अपने परिकरों को लाते हैं यहाँ पर वैकुंठ धाम, गोलोक धाम के, और कहते तुम भी हमसे ऐसे प्रेम करो। सबकी इच्छा उनके भगवान के, कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जाए, कृष्ण के लिए कैसे प्रसन्न किया जाए जाकर के, मैंने अपने ज्ञान की और उसकी नहीं इच्छा रहती जाकर। यही भावना हम तुम्हें रखना चाहिए, प्रयास करें, समझने करें, है ना। कृष्ण को कैसे अधिक से अधिक सुख पहुंचाया जाए, गोपियों की यही तो होता जाता। महाराज के समय जो गोपियां रह गई थी, नहीं पहुंच पाई, पतियों ने रोक लिया था,
उन्होंने कहा ऐसा जीवन तो बेकार है, इस जीवन को धारण करने से फायदा क्या है, मर जाना अच्छा है, क्यों श्वास धारण करें। लेकिन उन्होंने कहा अगर मर गए हम तो कृष्ण को अगर पता लगा कि जब मेरे वियोग में उन्होंने शरीर छोड़ दिया है तो बहुत दुखी होंगे वो जाकर, होंगे ना होंगे। शो बेला महाराज के समय अगर शरीर छोड़ दिया हमने, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते जाकर इस बात, तो कृष्ण को दुख होगा, इसलिए मैं मरूंगी नहीं जाकर। वैसे जब हम कृष्ण से निकले तो जीवन क्यों धारण करें, ये भी सोच रहे शासन। तो इसी तरह कृष्ण की सेवा में हमें लगते हैं, ठंडी है भगवान को आचमन करना, गर्म पानी से करना। कृष्ण के सुख, अपने जीवन का सुख नहीं, कृष्ण के लिए आप कितने से दुख सहन कर सकते हो उनके विचार में। उसके किसी कोई कुबड़ाई करता है कृष्ण की तो यहाँ तक कि मार पिटाई भी हो जाती, जाकर हम प्रचार में जाते जाकर, कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण ऐसे हैं, मोर तुम अभी जानो क्या चीज को। तो कृष्ण के लिए इसी को भक्ति कहते हैं, इसी को प्रेम कहा जाता है। संसार में प्रेम नहीं है, प्रेम कहते हैं इससे हम क्या लाभ लेंगे, इससे हम क्या लाभ लेंगे, इसको प्रेम नहीं काम महाप्रभु चेतन कहते हैं। प्रेम अपने सुख का बलिदान करना और किसी के प्रति प्रेम करना जाकर, तो ऐसा परिपूर्णता केवल कृष्ण दे सकते और कोई नहीं दे पाएगा तुम संसार में। जिसकी सेवा करिए वो छूट के चले गए हमारे साथ में, ढूंढते रहो है ना। कृष्ण ही हमारे असली साथी हैं। प्रेष्ठा भगवान कुर्वन्ति, गोपियां कहती हैं फिर बंधु आत्मा, आप असली बंधु आत्मा है हमारे से जाकर। तो सारी इच्छाएं ध्वस्त हो जाएंगी, इच्छा रहेगी संसार में हम फिर आना पड़ेगा जाकर। इसलिए इच्छा को बदलना है, कृष्ण की सेवा में लगाना है सब जाकर। आंखों को, कानों से भगवान की कथा ही सुनूंगा, वाणी से केवल भगवान की गुणगान करूंगा, वाणी गीता भागवतम ही बोलूंगा, भगवान का उपदेश ही बोलूंगा जाकर, कृष्ण का ही प्रसाद खाऊंगा, अन्य किसी देवी देवता किसी का कुछ नहीं, कृष्ण का प्रसाद खाऊंगा। कृष्ण को लगाए बगैर भोग हम एक अन्न ग्रहण नहीं करूंगा जाकर। ये जीव का बेग हो गया, इधर को घूम गया जाकर कृष्ण की तरफ। हर इंद्रियों में यथा इंद्रियों परामथ दृष्टात्मनि परे हरो, नारद जी कहते हैं जिस समय सारी इंद्रियों का केंद्र बिंदु कृष्ण हो जाएंगे, दृष्टा आत्मनि परे हरो। देखो भगवान दृष्टा जो देखने वाले हमारे साक्षी हैं, परे दिव्य हैं, हरो हरि हैं। विलीनन्ति तदा कलेशा, उसी समय कलेश विनष्ट हो जाते हैं क्योंकि सेवा में जुड़ गए। अब ये शरीर छूटेगा, भगवान साथ में होके दुखाल संसार तुम छूट गए हमेशा के लिए। हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणम, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हर बात में हरि को याद रखना है, चुपचाप नहीं खाना कुछ भी, कुछ। तो इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा जब लगती हैं तो भज वासुदेवम, भज शब्द का प्रयोग किया भगवान भक्ति में लगना, भाई सेवा करना, वासुदेव की सेवा में जिस समय लगते हैं उससे सारी श्रृंखलाएं भौतिक इच्छाएं सब समाप्त हो जाती हैं सब। नहीं तो ये इच्छा वापस हमें लौटाती रहती है, भक्ति इतनी प्रबल है। तो यही इच्छा श्री कृष्ण के लिए ही हमें ऐसा काम करूंगा, मकान बनाऊंगा श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण को यहाँ स्थापन करूंगा, है ना, और उनके सत्संगात भक्तों को बुलाऊंगा, इसलिए मैं ऐसा करूंगा। नहाने जा रहा हूँ कृष्ण के लिए, नहाने जा रहा हूँ पूजा करूंगा जा कृष्ण के लिए सब जाकर। सोने जा रहा हूँ कृष्ण के लिए, कि थक जाएंगे रात सेवा करते रहे तब सोएंगे, थकावट तो सवेरे उठ नहीं पाएंगे, भगवान में लेट हो जाएंगे जाकर। देखिए कोई हर चीज कृष्ण के लिए, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा, भागवत धर्म है क्या, सीधा साधा। काया शरीर से, वाचा वाणी से, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा, मन इंद्रिया, बुद्धि आत्मावान सुत स्वभाव, बुद्धि से स्वभाव से जो भी कुछ है। पूतना का क्या लक्षण था, राक्षसी थी, बच्चों को मारने को उसका धंधा था। देखिए जात से राक्षसी और धंधा बच्चों को मारने का
कि आप समझ सकते हो, जो पूतना जो पवित्र नहीं, बच्चों को मारने इसे धंधा था। लेकिन अपना स्वभाव जो भी कुछ है जीव के पास में, भगवान पास पहुंच जाए जैसे तैसे। जन अवगुण प्रभु मान न काओ, दीन बंधो अति मृदुल स्वभाव। भगवान अवगुण नहीं देखे बोले आ जाओ, तुम कैसे भटकते बैठे, आ जाओ फिर तो हम संभाल लेंगे। समझा? तो एन कैन अपने शरीर मन वाणी शरीर, ये भागवत धर्म की परिभाषा बताई 11वें स्कंद में। कायेन वाचा मनसे इंद्रियन वा बुद्धि आत्मा वान सुत स्वभावात् करोति यत् यत् सकलम परस्मय नारायणेति समर्पयेत्। ये सीधा साधा भागवत है। नारायण के लिए, कृष्ण के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, कृष्ण के लिए मैं विवाह कर रहा हूं कि संतान आएंगी, भक्ति में लगाऊंगा, उस जीवात्मा को आवागमन से छुटवाऊंगा, भगवत भक्ति में लगेगा, भगवत धर्म को प्रचार करेगा। ये तो हो सकता है, हर चीज कृष्ण के लिए। यह से यही समझ कुशलता है, कार्य कुशलता है, सावधानी होता है। हर चीज कृष्ण से जो अलग है वही माया है। माया की परिभाषा ब्रह्मा जी को बताते हैं 4 श्लोक में। माया क्या है? 4 श्लोक तो बोलेंगे लग जाए, वो जो माया के बता रीति अर्थम यत् प्रतीयते न प्रतीयते चात्मनि तद विद्धात आत्मनो माया यथा आवास यथा तमा। हे ब्रह्मा जी, तुम्हें जो सृष्टि दिख रहे हैं, कुछ सार में समझ रहे इसको। रीति अर्थम यत् प्रतीयते, देखो प्रतीयते वास्तविक नहीं है, प्रतीयते है, दिख रही है। जैसे कोई चांदी के चम्मच होते, खाना पीना खाने जाते किसी बारात में, ऐसा लगता है चांदी की है, लगती है नहीं चांदी। ऐसी संसार है, सत्य सा लगता है, सत्य है। प्रतीयते जो दिख रहा है परिवर्तनशील है, ये वास्तविक नहीं दिखेगा। देखिए कहाँ बचपन से कहाँ दिख रहा है, पहले बाबा दादा थे सब साफ सफाई चले गए। तो न प्रतीयते चात्मनि, जो मुझसे युक्त नहीं है, तद विद्धात आत्मनो माया। विद्धात जानो, उसी को मेरी माया जानो। और फिर वो क्या करती है? यथा आभासो यथा तमः, जैसे अंधकार में पड़ा हुआ बिंब हो ना, 6-7 बजे ना, वो रस्सी पड़ी हो, कभी होता है ना, ऐसा लगता है वो सांप है, लगता है ना, कभी होगा जीवन में होता है ना, कोई कपड़ा पड़ा होता है, कुछ होता है तो ऐसा लगेगा। और फिर भय पैदा करता है वो, कहते ना पार नहीं हो रहा है, गैलरी पार नहीं हो रहा है, गेट पार नहीं हो रहा है, पसीना आ रहा, हाँप रहे, कंपन होता है। वो अचानक से लाइट आ जाए वहां पर, तुम्हारी हम तो बड़ी, सारा भय खत्म तुम्हारा, आपको कुछ नहीं कर पाए। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, और जहां कृष्ण नहीं तहां माया अधिकार। महाप्रभु चले कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, तो हमें सदैव उजाले में बने रहना चाहिए। सदैव कृष्ण कथा कीर्तन वार्ता में रहोगे, माया नहीं आएगी। प्रकाश में बैठे रहो, अंधकार नहीं आएगी, समझने के लिए ना। अंधकार यही खड़ा है, बटन ऑफ करो, अंधकार अभी नहीं खड़ा है। तो दीपक में जब तक तेल रहेगा प्रकाश होता रहेगा, और तेल खत्म दीपक काला पड़ना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह से कृष्ण के नाम कथा गुण कीर्तन भक्त धाम उनमें नहीं जुड़े, मन काल में आने शुरू हो जाएगी, काला पड़ना शुरू, भय है खत्म, भय है। तो हर चीज कृष्ण से जोड़ना है, सब चीज जो भी कुछ है तुम्हारे पास, यही कला है जीवन की, भक्ति की कला है। इस बात को याद रखना है। क्या टाइम हो गया? हाँ 4:45 बजे, अभी 10 मिनट है ना, बैठे ना, बैठो भी, अभी एक घंटा तो सुनिए। तो कह रहे हैं कि भज वासुदेवम, अपने इंद्रियों को वेग को नहीं रोक सकते, लेकिन कृष्ण की तरफ जब चले जाते हैं, जैसे आप देखो भगवान ने सब असुरों को मारा पकड़ पकड़ कर, अकासुर बकासुर, लेकिन काली नाग को नहीं मारा भगवान ने, है ना, याद करो, नहीं मारा ना उसको। क्यों? जब काली नाग कितना उत्पात मचाया था, जहर सारा पानी में
इतनी भाप निकलती थी जहरीले काली देह पे, ऊपर से आकाश से पक्षी जाता उड़ के नीचे गिरता था कर भाप से, जहरीली भाप से। ऐसे काम ही था उगलना, असुरों काम ही है उत्पात मचाना, और क्या। तो भगवान काली देह में जो कूदे वहां उसके फणों पे नृत्य किया भगवान ने। देखिए 1000 फन थे कालिया के, भगवान नृत्य करें। नटवर बपू बरहा पीड़म नटवर बपू, नटवर बपू शरीर भगवान का कैसा है, खिलाड़ी के प्रकृति का है भगवान का। इसे तब देखो ना बच्चों ग्वाल वालों के साथ सदैव खेलते दौड़ते भागते। तो कालिया के ऊपर जब भगवान ने नृत्य किया तो उसके फनों में जो जहर था वो सब बमन हो गया, निकल आया बाहर। ठीक इसी तरह समय प्रभुपाद समझाते हैं, जब भगवान के सामने, इसलिए देखते इसको मंदिरों में नृत्य करते भगवान के सामने, ताली बजाते हैं, कान सुन रहे, आंखें देख रही भगवान को, वाणी भगवान का नाम का कीर्तन कर रही, पैर नीचे नच रहे, सभी अंगों में कृष्ण विराजमान है। तो यही जो जहर निकलना हम तुम्हारी इंद्रियों का, तो इंद्रियों के जब जहर, फनों के जब जहर निकल गया है ना, और उसने शरणागति ग्रहण कर ली, नपसिल हो गया, नब गया, पहले से फन उठाए था घर मारता था। तो यही हम तुम भगवान को जब नमन करते हैं, शरणागति का लक्षण होता जाकर, प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय। तो कालिया ने शरणागति करे, फनों का जहर निकल गया सारा। यही कृष्ण के नाम कथा कीर्तन में हमारी इंद्रियां जो विषयी हो गई हैं, अतः श्री कृष्ण नाम भावे न ग्राह्य इंद्रिया, कृष्णा कविराज कहते हैं चैतन्य चरिता में, जो भौतिक इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को नहीं पकड़ सकते, इन इंद्रियों का शुद्धिकरण होना है बस। इंद्रियां तो रहती, इंद्रियां रहती तो भगवान सेवा कैसे करेंगे हम जाकर के, लेकिन वो दिव्य इंद्रियां होती हैं, अभी मटेरियल से युक्त हो गई जाकर, भोगते हुए कृष्ण से अलग हटके हम भोगने में लगे। तो फिर धीरे धीरे भक्ति द्वारा ज्ञान होता है, हम भगवान के दास हैं, स्वामी के लिए सब कुछ काम करना है। तो बढ़िया से भगवान ने नित्य गान करो, इन इंद्रियों में भगवान को बैठा लो सब जाकर। सवेरे उठे साथ में सबसे पहले देखें तो कृष्ण की छवि देखूंगा जाकर। ऐसे गोपियों की दिनचर्या थी जब भागवत में लिखा है। लेकिन हम सवेरे उठते पहले भैंस होती, भैंस का दर्शन करते हैं, उसके पीछे घूमते हैं, उसे ऊपर सूंघते हैं, है ना। तब नहीं ठीक है, भैंस पालो, भैंस दूध देगी, भगवान चढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले जगो ब्रह्म उस समय 4 साढ़े 4 बजे, हाँ सभी ईश्वर मंदिर में देखो 4:30 बजे पूजा होती है। ये तो मंदिर दूर है तो अपने घर में करो, और मंदिर नजदीक तो वहां करो, ठीक है ना। तो उठते साथ में सबसे पहले भगवान का दर्शन इन आंखों से, सवेरे उठते साथ में पहले धरती माँ को प्रणाम करो, कृष्ण का नाम हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ठीक है। और कृष्ण का ही प्रसाद खाऊंगा। भगवान कहते जब मुझे भोग नहीं लगाते वे चोर हैं और पापी हैं। गीता 13 का 13 अध्याय, चोर भी है। ये संकल्प लेना चाहिए जाकर, उस घर का प्रसाद नहीं खाऊंगा, उस भक्त का घर के नहीं जाऊंगा जिसमें कृष्ण की पूजा नहीं होती हो, जिसमें भगवान का भोग नहीं लगा है। देखो पार्टी में जाते हैं, खूब प्याज धरी, सब कुछ जूठन खाते हैं, पटक रहे चम्मच जूठा खा खा कुछ पलट रहे, बफे सिस्टम होता है क्या। ये जीव का स्वाद रोकना पड़ेगा। कानों से कृष्ण कथाएं सुनो, कृष्ण का ही गुणगान करूंगा, ऐसे कुछ संकल्प जब आ जाते जाकर के तो सब कुछ कृष्ण से जुड़ गया। अतः श्री कृष्ण नामाद भावे न ग्राह्य में सेवान मुखो जीव बिहादो। और भगवान की सेवा कहाँ शुरू होती है? जीव से शुरू होती है। और जीव के होते 2 काम, आंख केवल देख ही सकती, पैर केवल चल ही सकते, हाथ केवल पकड़ ही सकते हैं, लेकिन जीव 2 काम करती है, बोलती है, भगवान का प्रसाद भी खाती है। हम खूब गुणगान करें, जैसे गाड़ी चला रहे, उसके एस्केलेटर भी हम दबाएं पाए से, होता है ना, और ब्रेक भी लगाएं, तो क्या गाड़ी रुकेगी हमारी? नहीं रुकेगी। तो भक्ति करना और प्रसाद भगवान भोग नहीं लगा, वैसे खाने में लगे रहते अपने सब जगह। ये मन कभी कंट्रोल नहीं हो सकता। और बोलना क्या? कृष्ण के नाम।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम का उच्चारण कीर्तन करना चाहिए जाकर भगवान का। सबसे भगवान पूजन करो सवेरे उठ के, मेरी पूजा करो। भगवान उद्धव जी को बताते हैं, श्रद्धा अमृतम कथायाम। उद्धव जी को बड़ा खुल के ज्ञान दिया भगवान ने। मेरी अमृतमयी कथा में श्रद्धा रखे। क्या क्या करने को बोल रहे भगवान? श्रद्धा अमृतम कथायाम संसत मन अनुकीर्तनात्। अनुकीर्तनात् सुन करके फिर बोलो पीछे, इसको अनुकीर्तन, पीछे पीछे चलना। पहले आगे एक आदमी गाता है, तो सुनना है कौन ध्यान से कैसी लय में गा रहा, उतार चढ़ाव क्या होता है ना। फिर पीछे बोलना है और अनुकीर्तन कीर्तन करे। और पूजा पर निष्ठायाम, निष्ठा दृढ़ता श्रद्धा के साथ में मेरी पूजा करना चाहिए, निष्ठा के साथ में। कभी कभार नहीं या चलो 6 बजे कर दी, कल 5 बजे कर देंगे, 6 बजे कर देंगे, नहीं। भगवान संकल्प सिद्ध है, संकल्प होना चाहिए। आप अपने हिसाब से सेटिंग कर लो, 5 बजे जग जाए तो 5 बजे ही करो जाकर, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त निकलना नहीं चाहिए जाकर। बड़ी नींद मीठी आती, नींद छोड़ना पड़ेगी। कल गाया था ना भजन, योगी जागे भोगी शोभ है, भक्त प्रभु की प्रेम में रूप है। नींद आएगी मनुष्य जीवन में, जिस भक्ति करना, कितने पहुंच गए। अब लास्ट संध्या का सूरज आ गया बिल्कुल, अब सोची बात नहीं कभी पूरी होगी। कहते ना शादी में, महाराज दक्षिण शाम के समय सोचा था कि कल सवेरे होते ही राम को राजा बनाऊंगा, लेकिन सवेरे स्थिति कोई दूसरी बदल गई जाकर, वनवास। तो अब आज बुढ़ापे सोची चिंताएं, अब जी स्टॉप कर दो बिल्कुल। अब तो एक ही इच्छा, अब चलने की तैयारी है, मृत्यु की तैयारी। प्रभुपाद कहते हैं वानप्रस्थ है ना, 70 से 60 से ऊपर पहुंच जाए, सावधान हो जाए, किसी समय भी मृत्यु हो सकती है। हाँ, उस दिन एक बात कह रहे थे, 2 बातें बताने को रह गए, भूल गए ना। हम कहते हम कल बताएंगे, तो भूल नहीं पाए। मनुष्य सब चीज जानता है, लेकिन 2 बातें नहीं जानता। भागवतम कहती है, गजेंद्र अपनी स्तुति में भगवान को बोलता है, बाकी सब जानते। देखो ना, सबको व्हाट्सएप चला लेते, हर कोई नहीं जानता। हमें तो कुछ नहीं जानता, सब कुछ जानता है। हवाई जहाज उड़ाना जानता है, सब कुछ जानता है ना, लेकिन 2 चीजें नहीं जानता है। कुछ जानते हैं, ये भी बात नहीं कि कोई नहीं जानता हो। ये 2 चीजें गजेंद्र अपनी स्तुति में बोल रहा भगवान से, जिस समय ग्रह ने पेड़ पकड़ लिया था, स्तुति करने लगा। स्तुति भगवान को बहुत प्रिय। भगवान कहते हैं, देखो हम बोल, पूजा पर निष्ठाम स्त्रोत स्तवंच मम। स्त्रोत मेरी स्तुति करना चाहिए। भगवान की स्तुति बहुत प्रिय लगती है, हर किसी को अपनी प्रिय लगती है, लेकिन वास्तव में अगर हमें अपनी स्तुति प्रिय लग रही है, मतलब माया की पकड़ में है। भगवान की स्तुति करना चाहिए। भगवान बैठे इसलिए हम बोल रहे हैं, उनका ज्ञान है सारा, उन्होंने मुंह बनाया, दांत बनाए, तो उनकी स्तुति करना चाहिए। तो इस गजेंद्र स्तुति करने लगा। क्या कह रहा है? यहाँ कश्यनीशो बलनो अंत कोरगात् प्रचंड वेगम अवधावतो वृषम भीतम प्रपन्नात् परिपाति यदि भयात् मृत्यु प्रधावित अर्णम तमे मही। ऐसे भगवान को मैं नमन करता हूँ। यहाँ कश्यतीश, कश्य में कोई ईश, हे भगवान, ईश स्वामी, कश्यनेश्वर बलन अंत कोरगात। उर्गात कहते हैं काल रूपी सर्प पीछे दौड़ रहा है। जिस दिन से जीव का जन्म होता है, मृत्यु उसी दिन से पीछे लग जाती है। मेरी भय की वजह से मृत्यु चलती है उसी दिन। एक तो ये बात नहीं जानते कोई कि हमारे पीछे मृत्यु लगी है। कोई खाना वाला पता ही नहीं था कि मुझे काल भी पकड़ेगा करके। होता है ना संसार में, कुटुर को नाती पोती बात में खूब लगे हैं। अक्रामिक अभिज्ञाता काला परम दुरस्तर। दुरस्त काल अचानक दर्द पूछता है ऐसे लोगों को। तो एक तो ये बात नहीं जानते कि मैं तुम्हारे पीछे लगी है ना।
और दूसरी और नहीं जानते हैं कि मृत्यु से बचने का उपाय क्या है। वे इधर उधर के बगले के किसी देवता के किसी के शरण में जाते हैं। तो एक गजेंद्र कह रहा है, या कश्यन ईशो बलन, काल ऐसा बलवान है ना, मगरमच्छ ने पकड़ लिया है, परिवार के नाती फाती पत्नी पति साथ छोड़ छाड़ भाज गया उसको, हमें तो भूख लगी, ये हाथी बचने वाला नहीं। तब उसने देखा, अरे मैं इनके लिए कैसे कैसे लाता था सारा सब कुछ है, बुढ़ापे जब शरीर छूटेगा तब यही तो होगा, पत्नी बच्चे घेर लेंगे चारों तरफ से, थोड़ी देर के लिए आकर के, आगे अब चलना है तब कौन चलेगा। पूरी लाभ बर्बाद कर दी 4-5 व्यक्तियों के लिए सर। तो यह कश्यन ईशो बलनो अंतकार का प्रचंड वेग, प्रचंड वेग, धावित, धावित मान दौड़ना। ये काल इतनी भय की वजह से, भगवान भय से चलता है जीव के पीछे, न तो एक सेकंड पहले हो न बाद में। भगवान मेरी भय की वजह से काल चलता है, मेरी भय की वजह से सूर्य तपता है, मेरी भय की वजह से इंद्र बारिश करता है। हम उनके दास हैं, उनकी शरण ली, साधारण के नहीं ली जा करते। तो प्रचंड वेग धावत वृषम, प्रचंड वेग से धावित दौड़ रहा काल पीछे, जीवात्मा साथ में लगा है। भीतम प्रपन्ना परिपात यद भय, यद मन भगवान की शरण में अगर आ जाता है जीव, मृत्यु प्रधावित, देखो धावित मन दौड़ना और प्रधावित मन रिटर्न, मृत्यु भाग जाती है उसके लिए जाकर। मृत्यु प्रधावित अरणम तमीमहि, अरणम मैं आपकी शरण में हूं, ऐसे भगवान आप हमारी रक्षा करें आके, जिनकी भय की वजह से काल भयभीत होता है, नाम तो नहीं ले रहा है, एक निर्विशेष निराकार स्तुति कर रहा है, नाम नहीं ले रहा जाकर, लेकिन जो कह रहा है कि जगत के आदि कारण है, जो जगत के सभी देवताओं के आदि कारण है, ऐसे ईश्वर भगवान हमारी रक्षा करें आगे। तो ये स्तुति किसी को टच हो नहीं रही थी जाकर के। कौन है देवताओं का कारण, आदि कारण? कृष्ण के अलावा है ही नहीं। उस समय श्री कृष्ण आकाश मार्ग से जैसे उसने सुमन उठाया, सरोवर था, क्षीर सागर, कमल तो खिले होते हैं, सुमन का मतलब होता है सुमन, अच्छा मन, जिसमें सकम भावना ना हो, ये सकम भावना यही तो कही जाए, बिल्कुल किसी तरह की भगवान चाहे हमें दर्शन दें, महाप्रभु चिंतन कहते हैं, चाहे न दें, वो स्वतंत्र है, हमारे स्वामी है वो, चाहे हमें पैरों से रोंद के निकल जाए, कुछ भी हो, जिन्हें चाहिए कब कुछ भी नहीं सर। ऐसा नहीं कि हम वैकुंठ धाम चले जाएंगे, हम भगवान भक्ति इसलिए कर रहे हैं, रंज कुछ भी इच्छा नहीं कर, वो कहीं भी हमें रखें। हरे कृष्ण। तो ऐसी इच्छा, सारी इच्छा केवल कृष्ण की प्राप्ति में हमें लगा देना चाहिए। तो भज वासुदेवम, तो सकाम कर्मों की गांठ छूट जाती है। ठीक है, तो 5 बजे हमें समर्पण कर दें। तो ये बंधन से हमें छुटा सकते हैं। उत्तम रस जब आएगा तो संसार का रस फीका पड़ जाता है, और यह इसमें पहचान है भक्ति की। जैसे जैसे भक्ति में बढ़ते जाओगे, न कोई पद न सम्मान आदि किसी तरह भूख खत्म होती चली जाएगी। निर्माण मोहा जिस जो ढूंढती मान प्रतिष्ठा में नहीं रहते हैं, ऐसे लोग मेरे को प्राप्त कर पाते हैं। जाके संसारी वस्तु रहोगे तो इनाम आपको मिल गई, पेमेंट हो गया। क्या मिलेगा? नौकरी करी सारे दिन, पेमेंट कर दिया मालिक ने, जाकर जाओ चलो। तो देवताओं पूजा करोगे तो पेमेंट कर देते हैं। देवता की पूजा कौन करते हैं? गीता भगवान कहते कामाश्रित तक ज्ञान प्रपदन्ति अन्य देवता, जिनकी भौतिक इच्छाएं होती हैं, लड़का हो जाए, संतान, हमारे को पैसा बढ़ जाए, हमारे पास हम पास हो जाए, तमाम तरह की इच्छाएं लेते हैं। ऐसे लोग देवताओं की पूजा करते हैं। और जिन्हें आवागमन से छूटना है, हमेशा के लिए भगवान के साथ में सदैव रहना है, तो वो मेरी पूजा करते हैं। यान्ते देवव्रता देवानी, देवताओं की पूजा करते हैं, वो देवलोक जाते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्या, और जो भूत प्रेतों की उपासना, तंत्र मंत्र पटंग लगा दो उसके लिए करते होते हैं, तंत्र मंत्र विद्या काला जारी करते हैं। वो भूत बनते हैं अगले जन्म में जाकर, भूता योनि को जाते हैं, उन्हीं बीचों में जाओगे जाकर कि वो छवि मानस पटल पर रहती है। पितृयान्ति पितृपिता, और पितरों को पूजते हैं, माता पिता यही हमारे सब कुछ है ना।
पिता की स्मृति में ये धर्मशाला बनवाया, फलाने पिता की याद आती रहे। तो हनुमान शरीर ये बनता है तुम्हारे, तुम जानते हैं असली पता तुम्हारे शरीर कृष्ण में जानते नहीं तुम क्या। तो उस लोग को जाओगे पितृलोक को, वहां रह लोगे उनके पास जाकर के, लेकिन वहां भी स्थायी निवास नहीं। फिर चलो चक्कर 84। यहां तो मत जना पीमा, लेकिन जो मेरी पूजा करते हैं मेरे धाम में आते हैं। इसलिए ज्ञानवान माम प्रपदन्ते, भगवान गीता ज्ञानी होते हैं वो मेरी पूजा करते हैं। भले ही देश मिले कुछ भी हो जा करते, जल्दी जो चीज मिल जाती वो ज्यादा टिकाऊ नहीं होती है। हम देखा फसल भी अरहर की दाल कोई बोई जाती है ना, अरहर की फसल सावन महीने में भादों में काट ली, वहां में ज्यादा स्वाद नहीं होता वो अरहर में। लेकिन जो आषाढ़ में अरहर बोई जाती है, हम भी किसान हैं, और चैत्र में काटी जाती, वैशाख में अब जाके काटे, उसको खा के देखो दाल का जो स्वाद होगा जाकर के। तो ऐसे भगवान देश है, इसीलिए मिलते हैं। एक बार प्रश्न उठाया कि भगवान इतने देर से क्यों मिलते हैं? जल्दी मिल जाते, शंकर जी तो हाल मिल जाते हैं, कोई देवता हाल प्रसन्न हो जाता है, लेकिन भगवान तो जन्म लग जाते हैं। हाँ भगवान है ना कि आप सुविधा जुटाते हैं। चल दिया, अच्छा बैठ 2 मिनट खत्म। अचानक ही ऐसी कृपा बनी, देख लो वृंदावन। भगवान चैत गुरु रूप में अंदर रहते हैं, वो तुम्हारे अनुकूल ढूंढ सब व्यवस्था करेंगे। ये सब ठग होते हैं, ठगों से मिलाएंगे जाकर। भगवान में छलिया हूँ 3 साल किराए पे रही, ठाकुर जी की ऐसी मेहरबानी है, ये कोई कुटिया बना देगी। हाँ तो बस कुटिया भजन करो, भजन हाँ जी करती हूँ। तो मैंने बस भक्ति दृढ़ता से पकड़ा रहो, तुम्हारे सब अंत में सब काम अनुकूल भगवान करेंगे जाकर। काम टाइम लग सकता है, काम करते देखो बिल्कुल की पूजा की। चलो 2 मिनट कीर्तन कर ले, समापन है। कि बार बार सुनो इस बात को कि भज वासुदेव बनो, कृष्ण भक्ति करो, तुम्हारे संसार में आवश्यकता होगी, भूमि पूरी हो जाएगी और भगवत धाम में चले जाओगे। और अन्य भक्ति करो, संसार में थोड़ी वस्तु मिल जाएगी, लेकिन पाप जो करे इकट्ठे इनके चलो संयम पूरी हो जाता ही है। और भक्ति में पाप पुण्य सब समाप्त हो। अहम तो हम सब पापेभ्यो और मोक्षयिष्यामि, आवागमन से छुड़ा अपने साथ ले चलूंगा जाकर। ये चतुरता, इसलिए भगवान ने ज्ञान हो तो मेरी भक्ति कर। कृष्ण भगवान ने इतनी बातें छुड़ाई में, बहुत कष्ट न पैती, सब पैती में पार कर ला। तो अभी तो कष्ट और भी आदमी हमेशा छोड़ रहा, बुढ़ापा या मृत्यु से सदैव दिव्य शरीर भगवान के साथ में पहुंचो। चलो गा लो। क्या गा लो? थोड़ी और समय कम हो जाता है समय। मामा ब्रेक जो टाइम से हाँ नहीं हो गया तो अभी ने कहा वो गाय लो करें हाँ ने कहा वो गाय लो करें हाँ माइक लाते हैं लग ना वैसी गाय देंगे दो के साथ क्या है। अच्छा गाओ, चल गाओ। कृष्ण से संबंधित ही होता है ना, कृष्ण की। ढोलक बजाती हो? ढोलक। अच्छा चल ठीक, ये बंद करते हैं इसको, हो गया कथा।